जानती हूँ। मैं आपसे नीलम मर्डर केस के बारे में कुछ जानकारी चाहता हूँ। पूछिए। मिस डेजी, 11 जुलाई की रात जब यहाँ पार्टी चल रही थी तो अजय नीलम के साथ अकेले कमरे में था। ये बात मिस्टर खुराना को आपने बताई थी? हाँ। वजह? वजह कि मैं अजय से बहुत प्यार करती हूँ और कोई दूसरी लड़की उसके साथ रंगरलिया मनाए, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। पर अजय तो आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करता, जहाँ तक मुझे जानकारी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर भी अजय से बहुत प्यार करती हूँ। इसका मतलब आप अजय से एक तरफा प्यार करती हैं? बहुत प्यार करती हैं आप उससे? हाँ। इतना कि उसके लिए आप कुछ भी कर सकती हैं? बिल्कुल, मैं उसके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। और जान ले भी सकती हैं? क्या? क्या मतलब है आपका? आप अजय से प्यार करती थी और अजय नीलम से। कहीं ऐसा तो नहीं कि तमाम कोशिशों के बाद भी आप अजय को नीलम से दूर नहीं कर पाई, तो आपने नीलम को ही रास्ते से हटा दिया? मेरा बस चलता तो मैं उसे मार भी डालती, पर अफसोस मैं ऐसा कर नहीं सकी। इसका मतलब आपने नीलम का कत्ल नहीं किया? नहीं। आपको क्या लगता है और कौन कर सकता है नीलम का कत्ल? मिस्टर कुमार, ये पता लगाना आपका काम है। ठीक कहा आपने, ये मेरा काम है और मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूँ, कातिल चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। ऑल द बेस्ट। शुक्रिया। यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? अकेला तो मुझे मेरी किस्मत नहीं कर दिया है दारा। मतलब क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूं? मेरी दोस्ती तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है? मैं तुम्हारे दुख को जानता हूं अजय, लेकिन नीला मर चुकी है ना, ये एक सच्चाई है और तुम्हें इसी सच्चाई के साथ जीना है। कैसे सामना करूं? दारा, नीला मेरी जिंदगी थी और जब मेरी जान ही मुझे छोड़कर चली गई तो मेरे लिए दुनिया में रहा कौन? ये दुनिया मुझे झूठ लगने लगी है दारा। तुम भूल गए हो अजय, तुम्हारी जिंदगी का एक सच और भी है और वो है तुम्हारा गेम, तुम्हारा करियर। खुद नीलम ये चाहती थी कि तुम गोल्ड मेडल जीतो। तुम अपनी जिंदगी से ऐसे निराश हो जाओगे तो नीलम की इच्छा को कौन पूरा करेगा? मैं क्या करूं दारा, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। नीलम के बिना मेरा जीना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है दारा, बहुत मुश्किल है। अजय, इन आंसुओं को अपनी ताकत बनाओ और नीलम की इच्छा को पूरा करो। तुमने कसम खाई है नीलम का कातिल को ढूंढने की, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। हम दोनों मिलकर कातिल को उसका अंजाम दिलाना चाहिए।
करके तुमने दिखा दिया है कि तुम में और एक वैश्या में कोई फर्क नहीं है। अगर तू ये समझती है कि अपने जिस्म को दिखाकर नीलम की जगह ले सकती है तो ये तेरी गलतफहमी है। निकल जाओ मेरे कमरे से। आई से गेट आउट। हट जाओ मेरे रास्ते से। क्यों? उसका थप्पड़ खाकर भी तुझे अकल नहीं आई जो मुझे रास्ते से हटने के लिए कह रही हो? क्या बकते हो? मैं बक नहीं रहा हूं। उस अजय में ऐसा क्या है जिसके पीछे भाग रही हो? ये खूबसूरत गाल थप्पड़ खाने के लिए नहीं है। मेरी तरफ देखो, मुझ में क्या कमी है? मैं तुम्हारे सारे अरमान पूरे कर दूंगा। डेज़ी, तूने मुझे थप्पड़ मारा, अब नहीं बच पाएगी मुझसे तू। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो वो मेरा रास्ता रोक के ही खड़ा हो गया। कहने लगा, अजय में ऐसी कौन सी बात है जो तुम उसके लिए परेशान हो? मेरे पास आओ, मेरे में क्या कमी है? तुम्हारे तो हाथ पांव ही ढीले पड़ गए होंगे। अरे क्या बात करती हो, मैंने तो उसके गाल पर ऐसा हाथ जमाया कि उसके होश ठिकाने लग गए। तुम्हारी जगह मैं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। अरे मैं ऐसे जिम्मी विम्मी से नहीं डरती, पता है? हाँ? ऐसे न जाने कितने लड़कों को मैंने ठीक किया है। अब तो ऐसा कर, जल्दी से मेरे बाल सेट कर ले। अरे मैं तो हेयर ड्रायर लाना ही भूल गई। रुक, मैं अभी लेकर आती हूँ। जल्दी आना। हाँ, बस मैं यूं गई और यूं आई। अरे बड़ी जल्दी आ गई तू। अब ऐसा कर, जल्दी से मेरे बाल सेट कर दे, बड़ी उलझन हो रही है। तुम चुप क्यों हो? डर गई क्या? अरे चिंता मत कर, अगर जिमी तेरे साथ कोई ऐसी वैसी हरकत करे तो मुझे बताना। मैं उसका वो हाल करूंगी कि वो भूल कर भी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलती क्यों नहीं?